उत्तराखंडर अल्मोरा जिल्लार पाखापाखि 12 किलोमीटर आगरू गोटे गेस्ट हाउस थिला जहाँ मुख्य जनबसती बहुत दूर थिला। से गेस्ट हाउसटी गरम दिन में खाली ही रहुथिला। यार मुख्य कारण बोधे से गेस्ट हाउस सह जड़ित भूत प्रेतंक कहानी। जेमिति केबे काहाकू छात उपरू किछि टाणिबार शब्द आसीबा, कहार जोर रे काशिबार शब्द आसीबा, आउ केबे केबे तो सीढ़ी रे कहारी दौड़ू थिबार शब्द। गेस्ट हाउस को जाउथिबार रास्तार दुई पार्श्व रे थिबा गछलता ताकू आहुरी भयंकर कर देउथिला। केते थर तो लोके से गछरे कहारी कांदिबार शब्द भी सुनिथिले। गेस्ट हाउस कोठार पाखरे एक शून्यता विस्तृत रहुथिला। भूलवशत केही केही सेठाकू जाउथिले। कमलाकांत नैनीताल रो गोटिए बैंक रे मैनेजर थिले। तांको स्त्री माधवी जड़े टीचर थिले। से माने प्राय अल्मोरा जाउथिले। ए थरक 2-3 दिनर छुट्टी रे माधवीर भाई लखनऊ निज सांग सह आसीथिला। समस्ते मिसी अल्मोरा जिबार प्रोग्राम करिनेले। कमलाकांत तांको स्त्री माधवी, रवि आउ अनुप गोटे जीप रे बसी अल्मोरा आड़कू जाउथिले। जीप कमलाकांत चलाउथिले। एमिति लागुथिला कि घन जंगल दे पार हेउथिबा रास्ता शेष ही हेउ नथिला। माधवी भाबुथिला कि सबुथर तो से माने 2 घंटा पूर्वरू पहुंची जाउथिले। एथर कौन हे गला? हठात जीप रो ब्रेक जाम हे गला आउ जीपटी रही गला। कमलाकांत तोल्हेई चेक कले तो जना पड़िला कि जीप किछि खराब हे जाइछि। हठात जोर रे बिजुली चमकिबाकू लागिला आउ वर्षा मध्य आरंभ हे गला। जीप रे कौन खराब हे जाइछि? एठी आखपाखरे किछि नाही, आकु जोठी देखै हबो। आखपाखरे किछि रहिबा जागा थिले सेठी रहि जिबा। काहेकि ना अंधार हे गलानी आउ पवन भी बहुत जोर जोर बहुछि। एते वर्षारे पहाड़ रास्ता दे जिबा ठीक हबनी। काली सकाळ पर्यंत किछि रास्ता मिलि जिवो। सेते बेले हठात बिजुली चमकिबारु रविर आखि सेई रास्ता रे जाई पड़िला जहा आगकू गडाणी थिला। आउ सेहीटा कोनोसी गेस्ट हाउस आड़कू जाउथिला जहा कि रास्ता कड़रे थिबा बोर्ड रे लेखा हैथिला। समस्ते जीप्रू ओल्हेई जेमिति आगकू बढ़िले सेमिति सेमाने गछरे थिबा पेचा आउ बादुड़ीको एका सहित उड़ीबार शब्द शुणी डरीगले। हठात कोठू कड़ा बिलेईटे सामना को भी आसीगला जार चमकुथिबा दुईटी आखि बहुत भयंकर देखा जाउथिला। तापरे गेस्ट हाउस रो चौकीदार को पचारिबारु रहिबार ठिकाना मिलिगला। चौकीदारटी गेस्ट हाउस रो रोसिया बद्री काका को डाकिला आउ से दौड़ी आसीगला। चौकीदार आउ बद्री काका जिनिस उठेबार साहाय्य कले। बद्री काका को देखिलारु किछि ठीक लागु नथिला। माधवी को गेस्ट हाउस रो चारि पाखरे थिबा शून्यतार अनुभूति हेउथिला। विशेष करी बद्री काकांको आखि को देखि जेउथिरे अन्य प्रकारर शून्यता थिला। माधवी को बहुत डर लागुथिला। से कमलकांत को जेतेबेले किछि कहिबाकू चाहिला ताकू से चुप करई देले। काहेकि ना पूर्वर ही समस्तंक मुहरे गोटिए अजाणतर डर देखा जाउथिला। गेस्ट हाउस बहुत बड़ थिला किंतु घरटी पुराना लागुथिला। गोटिए रूम रे रवि आउ अनुप रहिले, अन्यटी रे कमलाकांत आउ तांको स्त्री माधवी। चाहा बने बद्री काका समस्तंकु लबी को डाकी देइथिले। समस्तंकु आसीबार एबे 5 मिनिट भी हेई नथिला कि बद्री काका चाहा बनेई भी देई देले। चाहा देई से रोसे घर को पळेई गले। चाहा पिउ पिउ भाई एठी सावधान हे रहिबाकू पड़िबो। गेस्ट हाउस तो बड़ किंतु टिके डर लागुछि। मते लागुछि जदि राति भी बीती जीव तो बहुत बड़ कथा। सतरी भूत प्रेतंक छाई भी न देखा जाऊ। वर्षा तो एमिति हैरान करुछि। जीव को भी एबे ही खराब हेबार थिला। भूत प्रेत मु ए कथारे जमा विश्वास करेनी। हाँ जदि मो माँ थानते तो ए गेस्ट हाउस छाड़ी सारी थानते। चा पी समस्ते निज निज रूम को चली गले। सेतेबेले रवि बाहर को जाई चौकीदार को पचारिला, तू एठी केबेटू काम करूछु? एठी खाइबा ठीक ठाक मिली जीव तो? भोक लागुछि, टिके शीघ्र किछि बनै दे।
ଆଉ ଏଠି କେହି ଭୂତ ପ୍ରେତ ନାହାନ୍ତି ତ? ଆଜ୍ଞା ଖାଇବା ବଦ୍ରି କାକା ବନାନ୍ତି। ଆଜି ହିଁ ଗାଁରୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଟିକେ ଥକି ଯାଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଦଉଛି ଶୀଘ୍ର ବନେଇ ଦେବେ। ଆଉ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିବା ଏଇ କିଛି 6-7 ମାସ ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଭୂତ ପ୍ରେତ ତ ଦେଖିନି, କିନ୍ତୁ ଶୁଣିଛି ନିଶ୍ଚୟ। ଥରେ ତ ତୁମ ବୟସର ଜଣେ ଆଜ୍ଞା ଆସିଥିଲେ। ସେ ରାତିରେ ଏମିତି କିଛି ଦେଖିନେଲେ ଯେ ଅଧା ରାତିରେ ନିଜ ଜିନିଷପତ୍ର ନେଇ ପଳେଇ ଗଲେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସକାଳେ ଆସିଲି ତ ତାଙ୍କର ଦେଖା ହିଁ ନଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, ତୁ ଶୀଘ୍ର ଖାଇବା ବନେଇ ଦେ। ବହୁତ ଭୋକ ହଉଛି, ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଭାରି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏ ଜାଗାଟି ମଧ୍ୟ ଟିକେ ବିକୃତିକର ଆଉ ଭୟଙ୍କର ଲାଗୁଛି। ଆମେ ବି ଥକି ଯାଇଛୁ, ଖାଇ ପିଇ ଶୋଇ ପଡୁଛୁ। ରାତି ଖାଇବା ଖାଇସାରି ସମସ୍ତେ ବାହାରେ ଥିବା ଲନ୍ରେ ବୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେଠାରୁ ଫେରି ସଭିଏ ନିଜ ନିଜ ରୁମ୍ରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ରବି ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଗାଢ଼ ନିଦରେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ପ୍ରାୟ ରାତି 3ଟାରେ ହଠାତ୍ ଅନୁପ୍ର ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ରବିର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି? ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। କିଏ ଅଛ? ମୋତେ କାହିଁକି ଧରି ରଖିଛ? ଛାଡ଼ିଦିଅ ମୋତେ। ଆରେ ଏ ଅନୁ, ତତେ କିଏ ଧରିଛି? ଉଠ, ଆଖି ତ ଖୋଲ। ଅନୁପ ଝାଳରେ ଭିଜି ଯାଇଥିଲା। ରବି ଉଠିକି ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ କଲା। ସେତେବେଳେ ଅନୁପ ଚିତ୍କାର କଲା, ଆରେ ଦେଖ ଝରକା ପାଖରେ କିଏ ଅଛି? ହେଇ ଦେଖ, ସେ ଏପଟକୁ ହିଁ ଦେଖୁଛି। ରବି ଯେମିତି ଝରକା ପଟକୁ ଦେଖିଲା, ତା ଗୋଡ଼ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା ଭୟଙ୍କର ଆକୃତିର ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଯାହାର ଆଖି ଅଙ୍ଗାର ପରି ଜଳୁଥିଲା। 2 ଜଣ ବାହାର ଲବିକୁ ଆସିବା ପାଇଁ କବାଟ ଖୋଲୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲାଗୁଥିଲା କବାଟ ତ ବାହାରୁ ହିଁ ବନ୍ଦ ଅଛି। ରବି ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କଲା ତ ଅନ୍ୟ ରୁମ୍ରୁ ସେ 2 ଜଣ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ। ଆଉ କବାଟକୁ ଧକ୍କା ଦେବାରୁ କବାଟ ଥରକରେ ଖୋଲିଗଲା। କବାଟ ଖୋଲିଲା ମାତ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଭାରି ପାଦର ଶବ୍ଦ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଲେ। ଏମିତି ଲାଗିଲା ଯେମିତି କିଏ ବାହାରକୁ ଗଲା। ସଭିଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସ ଅଟକିଗଲା। ମାଧୋଇ ଲବିର ପରଦା ହଟେଇ ବାହାରକୁ ଦେଖିଲା। ବୋଧେ କିଏ ଯାଉଥିବାର ଦେଖାଯିବ, କିନ୍ତୁ କେହି ଦେଖାଗଲେନି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭୟଙ୍କର ଶୂନ୍ୟତା ବିସ୍ତାରିତ ଥିଲା। ରୁମ୍ରେ ନାଇଟ୍ ବଲ୍ବ ଅଳ୍ପ ଆଲୁଅରେ ପାଖରେ ଥିବା ଜିନିଷର ଛାଇ ବି ବହୁତ ଭୟାନକ ଲାଗୁଥିଲା। ବହୁତ ଡେରି ଯାଏ ସବୁ ଲୋକେ ସଫାରେ ବସି ଥରୁଥିଲେ। ଆଉ ମାଧୋଇ ଝରକା ପାଖରେ ଥାଇ ବାହାରକୁ ଦେଖୁଥିଲା। ଘଣ୍ଟାର ଟିକ୍ ଟିକ୍ ସେ ସ୍ତବ୍ଧତା ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ବାହାରୁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଆସିଲା। ମୁଖ୍ୟ କବାଟରେ ଠକ୍ ଠକ୍ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ସବୁ ଆଲର୍ଟ ହେଇଗଲେ। ଆଉ କେହି ଆସିବାର ଶବ୍ଦ ପୁରା ଘରେ ଶୁଭାଗଲା। ତାପରେ କବାଟ ନିଜେ ନିଜେ ଖୋଲିଗଲା। ଯେଉଁଠି ସବୁ ଲୋକେ ବସିଥିଲେ ସେଇଠି ହଠାତ୍ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭବ ହେଲା। ରବି, ଯିଏ କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ସାହସୀ ହେବାର କଥା କହୁଥିଲା, ଥଣ୍ଡାରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଥରି ଥରି ବସିଗଲା। ହଠାତ୍ ପୁରା ଘରର ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ର ସବୁ କବାଟ ଝରକା ଧଡ଼ ଧଡ଼ ହେଇ ଖୋଲିବା ଆଉ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଲାଇଟ୍ ଆସିଲା, କୋଉ ଶବ୍ଦରୁ ଏକା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ଛାତ ଆଡ଼କୁ ଗଲା, ଯେଉଁଠି ସତେଜ ରକ୍ତର ଦାଗ ପଡ଼ିଥିଲା। ମାଧୋଇର ଡର କାରଣରୁ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ଥିଲା। ଏବେ ଯାହା ବି ହଉ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଷଣ ବି ରହିବା ବିପଜ୍ଜନକ। ସମସ୍ତେ ଜିନିଷ ପ୍ୟାକ୍ କର। ଯାହା ବି କରି ରାତି ଯେତେ ମହଙ୍ଗା ହୋଟେଲରେ ବିତେଇବାକୁ ହେଉ ପଛେ, କିନ୍ତୁ ଯିବା ବି କେମିତି? ସିପ୍ ତ ଏବେ ସକାଳେ ହିଁ ଠିକ୍ ହେବ ନା। ରୁମ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ଯିବା ପାଇଁ କାହାରି ସାହସ ହେଉନଥିଲା। ସେତିକିବେଳେ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ରୁ ଫାୟାରିଂର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ସେଇ ପଟକୁ ଦୌଡ଼ିଲେ ତ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ରେ ସେ ମୋଟା ଜଙ୍ଗଲୀ ବିଲେଇର ଶବ ପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁଥିରୁ ସତେଜ ରକ୍ତ ବାହାରୁଥିଲା। ମାଧୋଇ ତ ଲବିକୁ ଆସିଗଲା ଆଉ ଭୟରେ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ନିଜ ଡରକୁ ଆୟତ୍ତ କରି ସମସ୍ତେ ତା ଚେତା ଫେରେଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଯେମିତି ବି ହଉ ତାକୁ ଚେତା ଫେରି ଆସିଲା। ସେତେବେଳେ ସକାଳ 5ଟା ହୋଇଯାଇଥିଲା। କବାଟ ଖୋଲିଲା ତ ସମସ୍ତେ ବଦ୍ରି କାକାକୁ ଦେଖି ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଲେ। କିନ୍ତୁ ମାଧୋଇକୁ କିଛି ସନ୍ଦେହ ହେଉଥିଲା। ବଦ୍ରି କାକା ସଭିଙ୍କୁ ଲବିରେ ଦେଖି ସେଠାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲେ ତ ଅତି ଶୀଘ୍ର ସେ ରୁମ୍କୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆଜ୍ଞା, ସେଠି ତ କିଛି ନାହିଁ, ନା ବିଲେଇ ଅଛି ନା ରକ୍ତର ଦାଗ। ପ୍ରକୃତରେ ସେଠି କିଛି ବି ନଥିଲା। କାହାଣୀ ଜଟିଳ ହେଇଯାଉଥିଲା। ସକାଳ ବି ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ବଦ୍ରି କାକା ଆସିବାରୁ ସାହସ ବି ମିଳିଗଲା। ରବି ବାହାରକୁ ଆସିଲା ତ ଚୌକିଦାର ତାକୁ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ରାତିରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଠୁ ଗଲି
मते ए गेस्ट हाउस रो पुराना चौकीदार मिल जाइथिला। कथा कथारे से कहिला कि से एई गेस्ट हाउस रे अनेक वर्ष जाए काम करिछि। से गेस्ट हाउस विषय रे किछि अजब कथा कहिला। से कहुथिला कि दिने गेस्ट हाउस रे स्वामी स्त्री रहिबाकू आसीथिले। 4 दिन रहिले आ सबु बेले झगड़ा करूथिले। तांको स्त्री रो अन्य काहा सह संपर्क थिला बोधे, सेईटा झगड़ार कारण थिला। चतुर्थ दिन तांको स्त्री किछि कारणरू बाहर को गला। सेतेबेले ता स्वामी निजकू गुली मारी आत्महत्या करिनेला। सेबेठू से लोकर आत्मा ए गेस्ट हाउस रे बुलुछि। समस्ते एतिकी शुणी शीघ्र सेठू बाहरी जीवार निष्पत्ति नेले। निज निज जिनिस नहीं जीप रे बसीगले। आज्ञा ए रोड को निज गाड़ी रे रखि नियंतु, नहेले तुमे माने एठू बाहरी पारिबनी। भूत प्रेत लुहा को बहुत डरंती। गेस्ट हाउस रो गोटिए रूम रे एमिति बहुत गुड़ाए रड अछि। मु जेबेठू आसीछि एमिति घटना प्रथम थर देखुछि। कमलकांत जीप स्टार्ट करिबा मात्रे शीघ्र स्टार्ट हो गला। सेमाने बहुत आश्चर्य हेले। सेमाने भाबुथिले कि काली ए जीप को हेइथिला कोन। काली जीप खराब हेबा ए गेस्ट हाउस रो अतृप्त आत्मार किछि योजना थिला बोधे। केवल खाली 10 रु 12 किलोमीटर ही तो बाकी थिला अल्मोरा। गेस्ट हाउस रु बाहरी टिके आग को बढ़ी थिले कि तांको जीप सामनारू गछरे गोटे लंबा चौड़ा छाइटे जे कला रंगर कपड़ा पिंधिथिला डेई पड़िला। जीप्र ब्रेक हलीगला आउ गाड़ी गछरे बाड़े हेबारू बंचीगला। गाड़ी सेठी छिड़ा हेगला। से छाई को देखी सभिंकर चित्कार बाहरी पड़िला। एमिति लागिला जेमिति समस्तଙ୍କ शरीर हठात थंडारे बसी जाइछि। जीप कमलकांत ही चलाउथिले। से छाईटी रास्ता रे ही छिड़ा थिला। सेतेबेले सेमाने पछपटू केही जोर रे चित्कार करूथिबार सुनिले। रुहंतु आज्ञा, आज्ञा रुहंतु। दुहे चौकीदार आउ बद्री काका साइकेल चले आसुथिले। से छाईटी जाई सारिथिला। आज्ञा गजब हो गला। बद्री काका तो 15 दिन छुट्टी रे जाइथिले। आउ से आसीबा परे गेस्ट हाउस रे पहुंचिले। से जेबे सुनिले कि अतिथि आसीचंती तो तांकर प्रथम प्रश्न या थिला कि खाइबा किए बनेला। सेतेबेले मो मुंडो खराब हो गला कि पुणी से किए थिला। आउ मु भी डरी गली। मु गोटे दिन भूत सह रहिली। मु एठी आपन को एया कहिबा को आसीछि जाहाको आमे बद्री काका भाबुतलु से भूत कि प्रेत बा शैतान थिला। एहा सुनी समस्ते हठात बहुत बेसी डरी गले। सेमाने चौकीदार को जेमिति भी हो गाड़ी रे बसैले। पुणी गेस्ट हाउस को नेकी गले। पुणी से के थिला। आज्ञा मु तो एठी आउ जमा रहि परिबिनी। से केबे को रूप रे आसी जिवो के जाने। तोते जणा नथिला कि बद्री काका छुट्टी रे जाइछंती, तो तू पुणी काहेकि बद्री काका को डाकिलु? मु तो या जानिथिली कि बद्री काका आसी जाइछंती, कारण यांकु तो काली आसीबार थिला। तापरे से कहिले जे काली यांको बस छाडी हे जाइतिला। सेति पई से राती रे बस नै एबे एठी पहुंची छंती। चौकीदार चेता फेरिला परे समस्ते आसी जीप रे बसी गले। कमलकांत गाड़ी शीघ्र स्टार्ट करिदेले। समस्ते गेस्ट हाउस रे अधा रातिरु ही सोई नथिले। एते भयंकर घटना परे काहारी अल्मोरा जीवार साहस हेलानी। कमलकांत गाड़ी को फेरे आणुथिले। पूरा रास्ता समस्तଙ୍କ जीवन बेकरे अटकी जाइथिला कि केउठी पुणी किछि विपद न घटू। आजी परठारु कोठी की जीवा आगरु से जागा विषय न जाने कुआडे जीवानी। आज तो मरु मरु बंची गलु। जीवन बंचीगला सेतिकी बहुत बड़ कथा। छुट्टीर सबु मजा फिका पड़ी जाइथिला। ओलटा गोटिए केबे न भूलिबा परी घटनाटिए घटी जाइथिला। निज घरे पहुंचिला परे समस्ते टिके आश्वस्त अनुभव करथिले। प्लीज आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु एमिति आहुरी भल भल कहानी पाई। थैंक यू।